हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की अभी की इस वक्त की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कलर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी, सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, बाकी हाईलाइटेड साइन मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की अभी की इस वक्त की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। द एम्परर है यहाँ पर, एरीज मेष राशि, एंड जस्टिस लिब्रा तुला राशि, दोनों ही मेजर अरकान है, मेजर एनर्जी है। नंबर 4 और नंबर 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पहला मैसेज तो यहाँ पर ये है गाइस, क्योंकि जस्टिस एनर्जी, आप ना इसकी इमेज को देखो। यहाँ पर ये बहुत ही सैड इमेज है और यहाँ पर एक स्माइल फेस पर मेंटेन की हुई है, जो कि शो नहीं होने दे रही कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। द एम्परर ऑल्सो छुपाने वाली हैबिट, कि एक्सप्रेसिव नहीं है, कि ये खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन हैं उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मालूम है उनकी गलतियाँ, कि वो कहाँ गलत हैं, उन्होंने क्या गलत किया है, उनको सब मालूम है, ठीक है। दिल से वो सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हर बार मुझे झुकाया जाएगा, या फिर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपके सामने लाना चाहते हैं, जहाँ वो ये शो करना चाहते हैं कि अपने आप को गलत साबित नहीं होने देना चाहते किसी भी तरीके से, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। तो इनका ना एक ही सीन है कि इनको अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी, झुकना पसंद नहीं है एक्चुअली। इनको पता है कि क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो इनको पता है क्या सही है और क्या गलत है। एम्परर एनर्जी भी है, तो एम्परर एनर्जी ऐसी एनर्जी नहीं है कि लाइक समझ ही नहीं है, नहीं, ये बहुत ही मिच्योर एनर्जी है। ये बताते हैं कि हर चीज़ की समझ इस इंसान को है, लेकिन ये पर्सन ना बस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अंदर रखते उस बात को, अंदर है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मैंने उसके साथ गलत किया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको सब छुपा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और इनका ना ये जगलिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कि जैसी स्थिति है वैसी चलने दूँ, कि एक्सेप्ट ना करूँ अपनी गलती को और होने दूँ, जो हो रहा है उसको होने देता हूँ, या फिर एक्सेप्ट कर लूँ अपनी गलती। तो इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली मैं क्या करूँ, ठीक है। ये इनके साथ हो रहा है। 11 अप्रैल या फिर 4 नवंबर बर्थ डेट हो सकती है, 2 अप्रैल भी बर्थ डेट हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मेरे व्यूवर्स के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर 9 एंड नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के बीच में कोई आर्गुमेंट हुआ था, किसी तरीके का, किसी तरीके के कुछ मतभेद कुछ ऐसे हुए थे, लड़ाई झगड़े। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में जो मतभेद, जो बहसबाजी हुई थी, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि इंसान आपको भूल गए या मन में बहुत गुस्सा लेके बैठे हैं। अभी वो गुस्सा भी अगर था, आपको भी था, उनको भी था, दोनों साइड से मुझे लगता है वो गुस्सा तो ठंडा हो गया है, लेकिन ईगो कहीं ना कहीं अभी भी है, कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके ऊपर उनकी नज़र है, लेकिन आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अटके हुए हैं। क्योंकि जब भी आपकी तरफ आने का भी सोचते तो इनको वही बातें बार बार दिमाग में घूमने लग जाती है, कि यार हमारे बीच में वो सारी बातें हुई थी, एक दूसरे को शायद आपने बहुत कुछ बोला, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी, आपने भी कसर नहीं छोड़ी, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से बोला है, पूरा पूरा गुस्सा एक दूसरे पर निकाला है। यहाँ से आपका है कि मेरी इतनी गलती नहीं है जितनी उसकी है,
तो वो आए पहले। उनका ये है कि मेरी उतनी गलती नहीं है जितनी उसकी है, तो वो आए पहले। तो वो आए पहले वाला सीन हो रहा है यहाँ पर। आप दोनों ही, मुझे लगता है कि अभी आपका पता नहीं आप की क्या एनर्जी है, बट हाँ मैं एक चीज़ कहूँगी कि इस पर्सन की तो डेफिनेटली एनर्जी है कि इनकी नज़र आप पर है, आप उनके दिमाग में भी हो, आपके बारे में सोचते हैं। बस जब भी आपकी तरफ कदम बढ़ाने का सोचते हैं तो एक ही चीज़ बीच में आ जाती है, वही वॉन्स जो यहाँ है, वही वॉन्स इनके आगे आगे खड़े हो जाते हैं, जो इनको वो एक और स्टेप लेने नहीं देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है और ये इनके साथ हो रहा है। ओके, या 5 सितंबर बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की। 59 एज हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। 95 का बॉर्न हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे 1995 का। और 9 मई बर्थ डेट हो सकती है, 5 सितंबर हो सकती है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेट्स सी और क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए और क्या एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 2 एंड नंबर 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखो यहाँ पर ईस ऑफ वॉन्स है, 8 ऑफ वॉन्स है, कम्युनिकेशन, स्पार्क। आई थिंक ये पर्सन आपके लिए स्पार्क फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वो तो है कि आप उसके दिमाग में हो, आप उनके दिमाग से गए नहीं हो। बट 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न को बताते हैं, वो एक डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहे हैं आपको लेकर के। दूसरा क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो नहीं समझ पा रहे हैं आपके मन को भी। ठीक है, उनको डर है एक्चुअली, वो एम्परर एनर्जी शो हो रही है यहाँ पर, तो मेल है या फीमेल है, बट उनको डर है किस चीज़ का, इंसल्ट का। उनको ये डर है कि कहीं मैं उस इंसान के पास जाऊं और वो मुझे इंसल्ट कर दे तो। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि उनके पास अगर जाएं तो वो लोग और भाव खाते हैं, प्लस इतना रूडली बात करते हैं, बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते हैं कि क्यों आया है या क्यों आई है, बहुत से वर्ड्स बोलते हैं उल्टा सीधा, एंड ये बहुत हर्ट करता है। तो इनको नहीं पता कि लाइक आपका क्या रिएक्शन आएगा, तो इसलिए भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स काफ़ी बोल्ड एनर्जी में देख रहे हैं आपको। इनको कुछ तो है, इनको लग रहा है कि शायद आप इस बार इनको बहुत ज़्यादा सुना दोगे, आप इनको बहुत सुनाओगे, ऐसा पता नहीं क्यों इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है मुझे। तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप कि आप उनको कैसे रिएक्ट करोगे, आप उनको कैसा रिएक्शन दोगे। बट इनके जो दिमाग में एक चीज़ चल रही है वो ये कि आपका रिएक्शन ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, यूनिवर्स 100 की एनर्जी इस पर्सन की। थर्टीन तो फेब बर्थ डेट हो सकती है या फिर 2 अप्रैल, ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। ओके, 4 फेब भी हो सकती है, 4 फेब की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 9 और नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं और आपको काफ़ी ग्रो होते हुए अपनी लाइफ में देख रहे हैं। बहुत सोच में देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ़र तो इनकी लाइफ में भी आ रहे हैं। ठीक है, ऑफ़र इनकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी तो मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड पर्सन तो इनसे बात करने की ट्राई करती रहे या करता रहे, तब भी पता नहीं क्यों इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, यानी नॉट इंटरेस्टेड टाइप एनर्जी। कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन भी गई है आपके रिलेशनशिप में तो उस थर्ड पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि यहाँ पर हाथ है, लेकिन यानी कि उधर हाथ बढ़ाया जा रहा है लेकिन पकड़ा भी तो नहीं जा रहा ना। ये कब जो ऑफर हो रहा है उसको पकड़ भी नहीं रहे, क्योंकि ध्यान तो उधर है, सोच में जैसे कि दिल और दिमाग कहीं और बॉडी कहीं और। ये वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं।
ऑफर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ऑफर्स की तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इनका मन तो आप में ही अटका हुआ है, अभी भी इनका मन आप ही में अटका हुआ है। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया, आपकी पब्लिक है आईडी, आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या पोस्ट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप संभल गए हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप पहले से बेटर हो अभी इमोशनली। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि उनका मन आप पर ही अटका हुआ है अभी। हाँ, बहुत क्लियरली एक चीज़ कह सकती हूँ, किसी इंसान के अंदर अकड़ है। ठीक है, ये इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, बहुत अकड़ है, लेकिन फिर भी ना इनकी जान जैसे आप में अटकी हुई है, इनकी जान आप में बसती है, क्योंकि इनकी नज़र सिर्फ आपके ऊपर है। और अगर ये किसी और के पास जाएं भी बात करने, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बेफिक्र रहो। ठीक है, बेफिक्र रहो, स्पेशली वो लोग जिनके पर्सन की या फिर आपकी खुद का बॉर्न 94 का हो, 1994। ठीक है, वो आप में ही अटके हुए हैं, वो शो नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन मैं ये ज़रूर यहाँ पर देख रही हूँ कि एक होता है ना कि अगर उनको ये न्यूज़ मिल जाए कि अब आपको वो पूरी तरीके से खो चुके हैं, या अब आपको वो कभी पा ही नहीं सकते हैं, या आप किसी और के हो चुके हो, तो जितना अंदर से वो बिखरेंगे, जितना अंदर से वो टूटेंगे, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि ये दोनों एनर्जीज वही है कि सोचो ना कि किसी और चीज़ में मन ही नहीं लग रहा, एक ही इंसान की तरफ मन भाग रहा है, तो इनका मन आप ही की तरफ भाग रहा है। हालांकि आप लोगों की सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है, रिलेशनशिप में बहुत से इश्यूज आ चुके हैं, लेकिन मन फिर भी आप ही की तरफ भाग रहा है इनका। ठीक है, तो बॉर्न हो सकता है आपका या आपके पर्सन का 1994 का। कुछ लोगों की 49 एज हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। 9 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है, या फिर 4 सितंबर हो सकती है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, यूनिवर्स और क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ बताइए, और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि, एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 17 और नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये बताइए, ये विश कर रहे हैं, अभी क्या विश कर रहे हैं? क्लियरिटी की, कि हमारे बीच में चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये विश कर रहे हैं। देखो, इनकी इच्छाएं हैं कि आपके साथ चीज़ें क्लियर हो जाएं, लेकिन इनके एक्शंस नहीं हैं। ठीक है, इच्छा है लेकिन एक्शन लेने की क्षमता नहीं है, या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपने ईगो से नहीं लड़ पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इनके मन में होप्स भी हैं, इनके मन में इच्छाएं भी हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट हो जाए, इनकी बातें एकदम क्लियर हो जाए। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, नो डाउट। सो यहाँ पर अभी इनकी एक विश है, वो यही कि चीज़ें कैसे भी करके क्लियर हो जाए, इनको कुछ करना ना पड़े और चीज़ें क्लियर हो जाए, ये इनकी विश है। ठीक है, 1 अगस्त बर्थ डेट हो सकते हैं इनके, हो सकता है नेक्स्ट मंथ अगस्त का, या आपके पर्सन का ये बर्थडे आ रहा हो, या आपका भी हो सकता है। देखो, मुझे यहाँ पर विश करते हो, अगर इनका बर्थडे है 1 अगस्त या 17 अगस्त को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये भी विश करते हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, विशेस आ जाए। ठीक है, ये ऑल्सो कम्युनिकेशन को शो करता है, तो ये विश कर रहे हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है अगर इनका बर्थडे नहीं आ रहा, आपका बर्थडे, तो शायद आप विश कर रहे हो ये चीज़, तो यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि आ सकता है इनकी तरफ से आपको बर्थडे विश। यस, आ सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। 17 जनवरी बर्थ डेट हो सकती है, या 8 जनवरी हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। ठीक है, लेकिन ये विश कर रहे हैं, बर्थडे विश में भी, और विश आपके साथ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि आपसे बातचीत हो जाए, क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए, वो विश कर रहे हैं।
स्ट्रेंथ, लियो सिंह राशि, नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इट्स ब्यूटिफुल एनर्जी, वाओ, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, न्याय होगा, रिकन्सिलेशन दिख रहा है गाइज, आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। किसी के लिए ना 26 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है, मे भी 26 तारीख को रिकन्सिलेशन हो, इस मंथ की भी हो सकती है, नेक्स्ट मंथ की भी हो सकती है, 2 मंथ्स के अंदर, ये मंथ और नेक्स्ट मंथ 26, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना। 8 नंबर ऑल्सो बहुत ही सुंदर, मतलब पता है ये कार्ड्स देख के, ये वाली एनर्जी देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव, मैंने एक बात बोलती हूँ ना कि कार्ड रीडर है तो उसको अपनी अपनी खुद की उस पर भी ध्यान देना पड़ता है कि उसको क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है जो पिक कर रहा है इंसान। तो इन कार्ड्स को देख के लाइक बहुत ही पॉजिटिविटी मुझे मिली सडनली, कि मैंने इनको देखा है, लाइक एक हैप्पी हैप्पी सी फीलिंग। मैं यहाँ पर कुछ है, कुछ मतलब कुछ ऐसा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जो आपको बटरफ्लाइज फील करवा सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस इंसान के 2 रूप हैं आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। एक वो रूप है जो ये हमेशा दिखाता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, एक तो वो रूप है। और एक रूप है वो सॉफ्ट, जहाँ ये इंसान आपके लिए क्रेव करते हैं, जहाँ ये आपका प्यार चाहते हैं, जहाँ ये आपका साथ चाहते हैं, जहाँ ये आपका सपोर्ट चाहते हैं। एक वो रूप है और एक ये रूप है, दोनों रूप हैं इनके। ज़्यादातर ये इंसान, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड एक कंट्रोल एनर्जी को भी बताता है, तो ज़्यादातर ये पर्सन आपके लिए अपनी क्रेविंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है कि वो उसको कंट्रोल करते हैं, अगर वो कंट्रोल ना करें तो वो चीज़ बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो फिर एक्सप्रेस भी इंसान करेगा ही करेगा। लेकिन वो क्या, देखो ग्लास है, हम उसमें पानी भर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने कंट्रोल कर दिया, यानी कि हमने वक्त रहते पानी भरना उसमें बंद कर दिया, तो वो ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें पानी डालते गए तो वो बाहर आएगा, पानी गिलास भर जाएगा और बाहर पानी फैलने लगेगा। सेम वही चीज़ें हैं कि इस इंसान के दिल में ये फीलिंग्स आपके लिए हैं, लेकिन वो उनको ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, उनको कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, इसलिए वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। क्या होता है जब इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता तो इमोशनल हो जाता है और सब कुछ उगल देता है, तो वो चीज़ की यहाँ पर वो दिख रहा है मुझे। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, प्लस आप उनकी स्ट्रेंथ हो, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ही है। स्ट्रेंथ लाइक उनको पता नहीं क्यों आपके साथ रह के और भी स्ट्रॉन्ग फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि आपका साथ मिल जाएगा ना तो वो अपनी लाइफ में हर जंग जीत जाएंगे, अपनी लाइफ में जो वो हासिल करना चाहते हैं उनको मिल जाएगा, तो वो आपको अपनी एक स्ट्रेंथ भी मानते हैं, ठीक है। 68 बॉर्न भी हो सकता है किसी का, 1968, और 86 ऑल्सो, 1986 आपका, आपकी पर्सन का एज हो सकती है 68। 6 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की 8 जून भी हो सकती है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी अभी, यहाँ से भी कुछ एनर्जीज देखेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या कुछ है जो मेरे व्यूवर्स को जानना ज़रूरी है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के बारे में प्लीज़ बताइए, और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में। केमिस्ट्री है, एक्सपेक्ट अ मिरेकल है। आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है, फिर से आप लोग एकदम से इतना स्ट्रांगली कनेक्ट करोगे, आपको खुद ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, ठीक है। कुछ मिरेकल होने वाला है, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा जो यूनिक होता है ना कि यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने ये सोचा ही नहीं था, मुझे लगा ही नहीं था ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ऐसा लग रहा है जैसे कि
आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि आप लोगों का फिर से रिकन्सिलेशन होगा। और इस बार जो रिकन्सिलेशन होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे होगा, मतलब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका बॉन्ड, ठीक है, और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों का हो जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखता है। ये पर्सन आपके साथ ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं, बट हाँ आपको बता दूँ कि ये और स्ट्रॉन्ग होने वाली है। एंड आप में से कुछ लोग डेस्टाइन भी मुझे लग रहे हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग, सबके लिए नहीं है ऑफ कोर्स, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आप इनके साथ ही कमिटेड रिलेशनशिप में भी बहुत जल्दी आने वाले हो। ये पर्सन कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, चांसेस है, ठीक है। दिस कुड बी द वन। एंड स्टेबिलिटी, इस पर्सन को ये चीज़ फील होने वाली है कि आप ही वो इंसान हो जो इनको इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी दे सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी ये इंसान इस बात को समझते हैं, कि ऑलरेडी जानते हैं कि ऑफर्स आ रहे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, लेकिन ये वहाँ स्टेबल सेटिस्फाई नहीं है, इनका मन भटक रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या इंटरेस्टेड नहीं है, और ऑप्शंस जो इनकी लाइफ में आ रहे हैं उनमें लेकिन इनका मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि इनको जो इमोशनली, मैं इमोशनली बोलूँगी, कि इनको फील होता है कि अगर कोई है ऐसा जो मुझे इमोशनली स्टेबिलिटी दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। अनकंडीशनल लव आप ही से मिलेगा इनको, आप ही हो वो पर्सन जो इनको अनकंडीशनली लव दे सकते हो, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी दे सकते हो। मे बी ऐसे थॉट्स इनके चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी इस चीज़ को फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये सेपरेशन मुझे दिखाता है कि इस सेपरेशन में ना वो इंसान बहुत सोच रहे हैं और डीप एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इससे उनको और क्लियरिटी मिल रही है आपको लेकर के कि हाँ आप ही उनको चाहिए अपनी लाइफ में, या आप ही उनको पूरा कर सकते हो, ऐसी वाली फीलिंग, ठीक है। ओके, आंसर्स अराइविंग की एनर्जी है, कुछ आंसर्स आ रहे हैं, कुछ आपके मन में अगर क्वेश्चंस चल रहे थे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, इस पर्सन से रिलेटेड, तो वो आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है। यस, कुछ आपके सवालों के जवाब आ रहे हैं, कुछ ऐसे सवालों के जवाब जिन सवालों के जवाब आपने बहुत जानने की कोशिश की थी, मतलब आपके मन में वो बहुत स्ट्रांगली है कि मुझे उन सवालों के जवाब चाहिए, या फिर आपने पास्ट में बहुत कोशिश की थी उन सवालों के जवाब जानने की, लेकिन आपको जवाब नहीं मिले, वो सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिखाई देता है कि आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहाँ आपको यूनिवर्स एक क्लियर पिक्चर दे देंगे, एक क्लियरिटी दे देंगे, एंड देन आपका जो नज़रिया है इस रिलेशन को, चीज़ों को देखने का, या जो आप रो रहे थे अब तक किसी चीज़ के पीछे, सडनली आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। यहाँ पर डीप कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत डीपली सोच रहे हैं, और ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना खुद के गिरेबान में झांकना, तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन खुद के गिरेबान में ही अभी झांक रहे हैं। हालांकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अपनी गलती को वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो अलग चीज़ है, बट हाँ ये अपनी गलती को समझ रहे हैं, अपनी गलती को जान रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ बताइए। पर्सन के दिल में और क्या कुछ है। सपोर्ट एंड मैनिफेस्ट, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज सपोर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज क्लैरिफाई सपोर्ट। जजमेंट है यहाँ पर, ओके देखो गाइज, मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली एक चीज़ देख रही हूँ कि ये पर्सन ना एक चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या है कि ये अपने आप की गलती नहीं मानना चाहते और अपने आप को गलत नहीं ठहराना चाहते हैं।
इनको पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी ये ठहराना नहीं चाहते और अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है, उन्होंने जो भी किया, ठीक है, आप कुछ ऐसा हो जाए कि आप ही ये समझ जाओ, लाइक आप ये मान लो कि हाँ यार वो सही था, मैं गलत थी, ठीक है, वो ये चाह रहे हैं, या वो सही थी मैं गलत था, वो ये चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ही आगे से इनिशिएट करो, आप ही आगे से बात करो उनसे, ठीक है, ऐसा। ये क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि पर्सन ये चीज़ चाह रहे हैं कि आप ये मान लो कि हाँ मेरी गलती थी और आप आगे से इनिशिएट कर लो, ठीक है, बट नहीं करना है। अगर आपका है कि नहीं मेरी गलती नहीं है तो नहीं करना है। एंड ऑलरेडी कार्ड शो कर रहे हैं कि इस पर्सन को ये पता है अंदर से कि हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन ये अपने ईगो की वजह से नहीं करना चाहते। तो किसी के ईगो को अपने बू से सेटिस्फाई नहीं करना है, ठीक है, उससे अच्छा तो ऐसे ही ठीक है। न्यू लव विद फॉरगिवनेस, ऑल्सो इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा मुझे। यूनिवर्स न्यू लव की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई न्यू लव। जजमेंट ऑल्सो, ओके, जजमेंट की एनर्जी आ रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉरगिवनेस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गाइस कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि जजमेंट और यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है, बस सारी एनर्जीज है यहाँ पर। नंबर 20, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1, अगर ऐसा कोई नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या आपकी बर्थ डेट है, तो आपका ये जो रिलेशनशिप है ये पूरी तरीके से नए तौर पे, जैसे किसी चीज़ का रीबर्थ होता है ना, एक नया जन्म, ठीक है, उसकी तरह स्टार्ट होगा। एकदम एकदम न्यू, सब कुछ न्यू ना, एकदम फ्रेश ऐसे स्टार्ट की यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ये कुछ ऐसा देखो, यहाँ पर एक गाइडेंस के जैसे भी है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो, कमिटेड बनाना चाहते हो, कमिटमेंट तक लेके जाना चाहते हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों जब बात करो तो पास्ट की बातों को डिस्कस ना करो, पास्ट को छोड़ दो एंड एक दूसरे से ये करो कि हम इसको नए सिरे से शुरू करते हैं। और इस बार कुछ बाउंड्रीज सेट करो, कुछ चीज़ें डिस्कस करो कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, या फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ में मुझे पहले भी तकलीफ़ पहुंचाई थी, ये दोबारा अगेन नहीं होनी चाहिए। चाहे आप आगे से बातचीत पर करो या वो आगे से आगे करते हैं, कोई भी बातचीत करते हैं, कैसे भी बातचीत स्टार्ट होती है, तो ये आपका बनता है कि आप उनसे बोलो कि हमें करनी है फ्रेश स्टार्ट, पीछे का भूल जाओ जो भी है, बस इतना कि कुछ बाउंड्रीज लेके और कुछ चीज़ों को लेकर के चलना है। जैसे कि मुझे ये चीज़ें पहले भी मुझे परेशान की थी, तो ये होनी नहीं चाहिए। एक फ्रेश स्टार्ट, एक जैसे कि रिलेशनशिप को एक नए, जैसे मिले ही फर्स्ट टाइम और उस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप बदल जाएगा, इसमें चीज़ें बदल जाएंगी और ये रिलेशनशिप कमिटेड रिलेशनशिप में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पास्ट की बातों को लेकर के बैठे, पास्ट के बारे में डिस्कशन पे लग गए, देन फिर प्रॉब्लम है, फिर दोबारा से वही क्लैशेस हो जाएंगे, इश्यूज हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी, मैं सही तुम गलत वाला सीन फिर शुरू हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ने देगा, फिर से स्टक कर देगा। अगर आप नई तरीके से चीज़ों को शुरू कर सकते हो, बाकी जो हो गया उसको भुला के अब नए तरीके से शुरू कर सकते हो, तो ठीक है, वरना अगर उसी बात पे लड़े तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ये इंसान अपनी गलती नहीं मानने वाले। देखो आपके पास सामने क्लियर चॉइस है, ये इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत ही ज़िद्दी है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे ऐसे इंसान के साथ रहना है, नहीं रहना है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, नहीं डालना है, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि वो उनके हैबिट में है या उनका नेचर है ऐसा, वो बदलना ऐसा नहीं कि हैबिट नहीं बदलती, हैबिट बदल जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स टफ है, इजी नहीं है कि एक दिन में बदल गई, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप इस चीज़ के बारे में सोच लो कि हाँ ये इंसान ऐसा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, क्या आप उनसे डील कर सकते हो,
क्या आप उनके साथ खुश रह सकते हो? तो ये सवाल आप खुद से कर लो, वो तो ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है? तो वहाँ पे ये खुद सोच लो कि क्या करना है, फिर उसी हिसाब से आपके एक्शंस होने चाहिए, क्योंकि आपको अगर क्लियरिटी होगी तो आपके एक्शंस भी बहुत क्लियर आएंगे, ठीक है? सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।